के लिए। और राम जी जब जाते थे तो सामग्री लेके ही आते थे। तो फिर मानस जी में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम जी ऐसा क्या दे के आते थे कि लोग सामग्री देने को राजी हो जाते थे। राम जी के पास कुछ था तो था नहीं, ना तो धन था, ना वैभव था, ना कुछ रुपया थे, क्या देते थे राम जी। तो मानस जी में श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी जब कुछ सामग्री लेते थे या सामग्री लेते भी थे, या फिर कई बार सीता जी बड़ी रसोई बनाती हैं और संतों को पवाते, संतों को पवाने के बाद दक्षिणा देनी होती है, तो ये दक्षिणा के आदान प्रदान पर या सामग्री के आदान प्रदान पर राम जी क्या देते थे। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बोले कुछ नहीं, राम जी मंद मंद मुस्कुरा देते थे, उनकी मुस्कान ही सबसे बड़ी दक्षिणा थी। उसको लेकर के व्यक्ति कहते तुम तो भैया सब कुछ ले जाओ हमारा, बस ये मुस्कुराते रहो, तुम्हारी मुस्कान ही सब बढ़िया। मतलब संतों को प्रसाद पवा के राम जी सामने बैठ करके दक्षिणा रूप में मुस्का देते थे। संत बोलते बस मिल गई हमारी दक्षिणा। जहां जहां से सामग्री लाते वहां मुस्का देते थे। प्रेम, और वो प्रेम का बल ऐसा व्यवस्थित किया राम जी ने कि मरते दम तक कोई नहीं भूल पाया। और रावण का भी बल प्रतिष्ठित था, पर रावण का भय का बल था। बल भय का नहीं होता, बल प्रेम का होता है। बुद्ध भगवान चले गए उसी मार्ग पर जहां अंगुलीमाल था। जैसे ही पहुंचे पर्वत के ऊपर, अंगुलीमाल ने दूर से ही कहा मैं साधु सन्यासियों का बहुत सम्मान करता हूं, पहले तुमको सचेत कर रहा हूं, मार्ग बदल दो अपना, मेरे पास आ गए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं, मेरे पास मत आना। पर बुद्ध रुके नहीं, सीधे चले गए। तुम जानते नहीं हो मुझे, क्यों चले आए हो मेरे पास। और क्रोध में भर के थोड़ा और चेतावनी देने के लिए अंगुलीमाल एक वृक्ष के नीचे खड़ा था, उस वृक्ष की डाल पकड़ करके जोर से खींच ली, डाल टूट गई। बुद्ध भगवान मंद मुस्काते सामने खड़े हो गए। अंगुलीमाल तुम देख नहीं रहे हो। अंगुलीमाल बोला तुम देख नहीं रहे हो मैं कितना बलवान हूं, और तुम चले आ रहे हो, मैं तुमको मना कर रहा हूं फिर भी रुक नहीं रहे हो। डाल हाथ में पकड़ करके खड़ा था। बुद्ध भगवान बिल्कुल सौम्य भाव से उसके समीप गए और कहा ये डाल तुमने तोड़ी। बोले हां, अब इसको जोड़ दो, जहां से तोड़ी है इसको वहां लगा दो पुनः। अंगुलीमाल बोला कैसी बात कर रहे हो, ये तो संभव ही नहीं है, मैं इसको नहीं लगा सकता दोबारा। बोले क्यों, जब तोड़ने की सामर्थ्य है तो जोड़ने की भी होगी। इसको जोड़ दो, यथावत जैसी थी वैसी जोड़ के दिखा दो। अंगुलीमाल बोला यह संभव नहीं है। बुद्ध भगवान कहते हैं जिसको तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया। इतनी उंगलियां गले में पहन करके घूमते हो, तुमने इतने लोगों को मार दिया, अकेले इस पर्वत पर रहते हो, पूरी दुनिया तुमसे भय खाती है। सोचो, विचार करो अंगुलीमाल, जितनी उंगलियां तुमने गले में पहनी हैं, प्रेम से यदि इतने लोगों को अपने संग में रखते, पूरी दुनिया पूजती आज तुमको। अपने प्रेम स्वभाव से इतने लोगों का संग पाते तो तुम ज्यादा बलवान होते, लेकिन तुमने उनको मार दिया, उनकी उंगलियां डोल रहे हो लेके गले में। अगर इतने लोग तुमने जोड़े होते खुद से तो तुम श्रेष्ठ माने जाते। और इतना कहकर के बुद्ध चले गए। अपनी कुटिया पर जाकर के रुके, पीछे देखा ही नहीं। कुटिया पर जाकर के जब पीछे देखा, अंगुलीमाल चरणों में गिर गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे क्षमा कर दो भगवान, और सदा के लिए उनके हो गए। यह है प्रेम। प्रेमी जब व्यक्ति होता है वो सबको प्रेमी बनाता चलता। जैसे किसी के अंदर कोई इत्र लगाए घूमे, जहां से निकल जाए सब जगह सुगंधित होती चली जाती है, वैसे ही भक्ति साधना से व्यक्ति जब प्रेमी बन जाता है, वो जहां जाता है, जिस स्थान पर जाता है, जितने लोगों से मिलता है, उनको भी प्रेमी बना देता है, उनको भी
प्रिय बना देता, उनको भी भक्त बना देता, उनको भी साधक बना देता। प्रेम। और श्रीमद् भागवत प्रेम प्रस्थापित करती हैं श्रोताओं के चित्त में। भागवत जी की रचना हुई और रचना करने के बाद वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया, अब इस भागवत को हम घर घर तक, जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी का आवाहन किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज आए। वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, लेकिन जन्म लेते ही आप ब्रह्म के ध्यान में चले गए थे। लेकिन श्री व्यास जी ने भागवत के श्लोक जब इनको सुनाए तो ब्रह्म ध्यान छोड़कर के भागवत जी की सन्निधि में आ गए और कहा, मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा था, पर मुझे अब सगुण साकार में मन लग गया है, मुझे इन्हीं की आराधना करनी है। व्यास जी ने भागवत जी का अध्ययन सुखदेव जी को कराया और श्री शुकाचार्य जी ने वही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। पूछा गया, राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित के विषय में हमको थोड़ा बताओ। इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, इनके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दो। तब राजा परीक्षित के विषय को बताने के लिए यहां से महाभारत का थोड़ा प्रारंभ किया। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। श्री परीक्षित जी महाराज का चरित्र और उनको 7 दिन में श्राप क्यों लगा, ये सब विषय सुनाए गए। अब इस विषय में अगर प्रवेश करें तो पूरा महाभारत का प्रसंग कहना पड़े, इसलिए कल बंधुओं ठाकुर जी का जन्मोत्सव है कथा में, क्योंकि कल चतुर्थ दिवस है। कल गंगा के तट पे आनंद उत्सव होगा, खूब आनंद से हम लोग नाचेंगे गाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे श्री ठाकुर जी का। यमुना तट पे तो मनते ही रहते हैं ठाकुर जी के उत्सव, कल गंगा के तट पे होगा। आप सब लोग समय से पधारिएगा। आज श्री गिरधर लाल जी के दर्शन का समय तो है, पर हम आप सबकी संख्या देख के डर रहे हैं, क्योंकि जहां हम रुके हैं वो स्थान तो बहुत छोटा है। तो जो लोग यहां रुके ही रहे हैं अभी 6-7 दिन, वो लोग तो कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं। रोज मिलेंगे ठाकुर जी 1:30 से 2:30 बजे तक गंगा दर्शन राम झूला के पास, इधर स्वर्ग आश्रम में। और जो लोग दूर दूर से आए बस वो ही आ जाना दर्शन करने। बाकी के जो लोग यहीं डटे हुए हैं उनके लिए तो लाल जी यहीं हैं, उनके लिए हम एक शाम का भी समय कल बता देंगे, वो लोग शाम को भी आ सकते हैं। इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे तो फिर वो लाल जी हमारे डर नहीं जाएं, गंगा जी में गिरगिरा जाओगे, क्योंकि बगल में ही गंगा जी हैं। तो आप सब लोग बड़े भाव से पधारो। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम लोग कथा में मनाएंगे। पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, आभूषण ज्यादा पहन के मत आना, अपना ध्यान रखना, क्योंकि चोराग्रगण्य श्री कृष्ण की कथा है तो निश्चित है उनके 2-4 दूत तो कथा में आते ही होंगे जो आपके आभूषण हरण ना कर ले जाएं, इसलिए बहुत ध्यान रखना। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय तू भाई वृंदा